अमेरिका जो 48 घंटा का अल्टीमेटम जो ईरान को दिया है, और अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान नहीं मानता है, हुर्मुज जलमार्ग अगर नहीं खोलता है, तो सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है ईरान का, उस पर हमला होगा। आगे आपको बताएंगे। तेहरान में ये पावर प्लांट है जिस पर हमले की बात कही गई है, आपका ट्रंप के तरफ से कहा गया है। तो वहीं ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर आप गलती से पावर प्लांट पर हमला किए तो खाड़ी देशों को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा ईरान, जिसको लेकर के ईरान भी पूरा प्लान का तैयारी करके बैठा हुआ है। आज युद्ध का जो है वो 24 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से ये युद्ध दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेते हुए नजर आ रहा है, दोनों तरफ से आम लोगों का मौत हो रहा है। आम लोग इस युद्ध में जो अपनों को खो रहे हैं, उसका ख्याल ना आपका ट्रंप को है, ना नेतन्याहू को है, ना ईरान को है, जो वहां के मसूद जो राष्ट्रपति हैं ईरान का। आगे आपको बताएंगे, पूरी खबर समझाएंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप साहब की तरफ से दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जिस तरह से खबर सामने निकल के आ रही है कि 21-22 मार्च को ये बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, कि अपने ट्रुथ पे ये जानकारी देते हुए उनका कहना था कि अगर 48 घंटा के अंदर में अगर हुर्मुज जलमार्ग अगर नहीं खोलता है आपका ईरान, तो सबसे बड़ा पावर प्लांट पे हमला करेगा जो है आपका अमेरिका, जो तेहरान में है। क्योंकि तेहरान में मतलब सबसे बड़ा पावर प्लांट है ईरान का, जिसका नाम है आपका डमवाद पावर प्लांट है, जो तेहरान में स्थित है। इस पर हमले की बात कही गई है ट्रंप के तरफ से। और ये पावर प्लांट 29 मेगावाट का मतलब बिजली उत्पादन करता है, मतलब 29,000 मेगावाट क्षमता का वाला ये प्लांट बोला जाता है। इस पर हमले की बात ट्रंप के तरफ से कही गई है। तो उसके बाद ईरान ने भी साफ कर दिया है, और ईरान के सेना के तरफ से और ईरान का रक्षा मंत्री के तरफ से और राष्ट्रपति मसूद के तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि अगर ईरान का पावर प्लांट पे हमला होता है तो खाड़ी देशों का जो आपका जो पानी रिफाइन करने वाला जो प्लांट है उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको निशाना बनाया जाएगा ईरान के तरफ से। और जो समुंदर के सहारे समुंदर के पानी को रिफाइन करके जो खाड़ी देश अपने प्यास बुझाते हैं, उस प्यास पर जिस तरह से प्रहार करने का बात जो ईरान के तरफ से कहा गया है। और ये बात सही भी है कि खाड़ी देश जो है वो समुंदर के पानी को रिफाइन करके इस्तेमाल करते हैं, और समुंदर के किनारे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। हर एक देश है वो अपना अपना मतलब पानी रिफाइन करने वाला प्लांट जो है वो समुंदर के किनारे ही लगाया हुआ है। और ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसका पावर प्लांट पे हमला होता है तो पानी वाला जो प्लांट है खाड़ी देशों में, और जो खाड़ी देश का जो मतलब प्याज जो प्लांट बुझाती है, उस पर हमले की बात अब ईरान की तरफ से कही गई है। कतर हो, यूएई हो, सऊदी हो या बहरीन हो, चाहे और भी जो खाड़ी के देश हैं, वो समुंदर के पानी को ही रिफाइन करके मतलब पीते हैं। और वैसे भी खाड़ी देशों में कहा जाता है कि डीजल पेट्रोल से महंगा पानी मिलता है खाड़ी देशों में, क्योंकि पानी का भारी किल्लत है, क्योंकि धरती में पानी पीने वाला नहीं है, जिस वजह से समुंदर के पानी को रिफाइन किया जाता है। खाड़ी देश रिफाइन करके पीने योग्य बनाते हैं। अब जिस तरह से ईरान की तरफ से कहा गया है कि कतर को अगर आप देखिएगा तो 95% जो है कतर की जनता जो है वो समुद्र का पानी जो रिफाइन करके घर घर पहुंचता है उस पर निर्भर है। आपका कुवैत भी 95% वहाँ की जनता जो है समुद्र की पानी को रिफाइन करके उनके घर पहुंचाया जाता है। जैसे आपका कतर हो गया, कुवैत का 100% जनता, कतर का 100% जनता मतलब समुद्र का पानी पर निर्भर है, जिसको रिफाइन करके उनके घर पहुंचाया जाता है। कुवैत का भी वही हाल है, 95% जनता जो है यही। इस प्लांट का नाम है सी डिसलिनेशन जो प्लांट है, इस प्लांट में मतलब पानी को पूरे तरीके से पीने योग्य बनाया जाता है समुद्र के पानी को। और सी डिसलिनेशन जो प्लांट है, इसी पर हमले का बात ईरान की तरफ से कहा गया है। कुवैत ने भी समुद्र के किनारे पानी रिफाइन करने वाला प्लांट बना के बैठा है, और पूरा आपका कुवैत का मतलब 95% जनता का जो प्यास होता है यही प्लांट बुझाता है, जो कुवैत में है समुद्र के किनारे। वही हाल कतर का भी है। कतर भी समुद्र के किनारे पानी को रिफाइन करने वाला प्लांट बनाया हुआ है, और 100% जनता जो है कतर का वो समुद्र का पानी को रिफाइन करके इस्तेमाल करती है। अगर प्लांट पे हमला होता है तो लोगों को बूंद बूंद के लिए खाड़ी देशों में तरस जाना पड़ेगा। यूएई का भी वही हाल है। 90% जो जनता है यूएई का वो भी समुद्र के पानी को रिफाइन करके पीती है, और समुद्र के किनारे प्लांट लगा हुआ है। सऊदी का भी वही हाल है। सऊदी का समुद्र के किनारे प्लांट लगा हुआ है जो पानी रिफाइन करती है। 70 से 80% जनता सऊदी का भी यही प्लांट पर निर्भर है, समुद्र के किनारे जो पानी रिफाइन करती है प्लांट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में अगर ईरान जो सी डिसलिनेशन जो प्लांट है उस पर अगर हमला करता है, तो आने वाले समय में बूंद बूंद के लिए कतर हो, आपका यूएई हो, या आपका कुवैत हो, या आपका सऊदी हो, या बहरीन हो, ये बूंद बूंद के लिए इन लोगों को तरसना पड़ सकता है। तो वहीं 48 घंटा का अल्टीमेटम जो ट्रंप साहब दिए हैं कि हॉर्मुज जलमार्ग खोल दिया जाए, नहीं तो ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट पे हमला होगा। उधर तो न्यूक्लियर
प्लांट पे तो हमला इजराइल के तरफ से ईरान में किया ही गया, नतांज में जो ईरान का न्यूक्लियर जो साइड है। उसके बाद ईरान भी उठा, तो जो आपका इजराइल का जो मतलब डिमोना जो रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, उसके आसपास जो मिसाइल गिरा दिया, जिसके बाद वहां पर भी भारी जानमाल का नुकसान हुआ। दोनों तरफ से देखिएगा तो इजराइल में भी 20 से 22 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं वही, और 20 से 25 सैनिक अमेरिका के भी मारे गए हैं खाड़ी देशों में। तो इस हिसाब से देखिए तो ये युद्ध जिस तरह से विकराल रूप ले रहा है, और जिस तरह से खाड़ी देश जो अमेरिका के चक्कर में फंसे कि अभी जिस तरह से उनका आर्थिक जो नुकसान हो रहा है, कतर का, कुवैत का, यूएई का, बहरीन का, तो अब आने वाले समय में इन लोग को भी समझ में आ जाएगा कि जो अमेरिका का बेस ये लोग बनवाए अपने सुरक्षा के लिए, अब इन्हीं लोग का सुरक्षा उस बेस की वजह से खतरा में पड़ गया है। और ईरान में भी काफी जान माल का नुकसान हुआ है, 1300 से 1400 लोग मारे गए हैं, हजारों के तादाद में लोग घायल हैं। तो वहीं ये युद्ध जिस तरह से बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, आम लोगों का जिस तरह से जान ये युद्ध ले रहा है, और दुनिया को जिस तरह से गैस और तेल संकट में जो ये युद्ध झोंक दिया है, तब आने वाले समय में जो ट्रंप दुनिया का लठैत तो बन के चले थे ईरान पर, ईरान को कब्जा करने, वही ट्रंप को अब समझ में नहीं आ रहा। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, युद्ध का 24 दिन होने जा रहा है। जो 2 दिन में ट्रंप युद्ध खत्म करने का बात कह रहे थे, अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या, क्योंकि जो दामाद के चक्कर में फंसे और इजराइल अच्छा से फंसाया अपने ट्रैप में, जिसके बाद अब ट्रंप भी बहुत चक्का रह गए हैं। और आने वाले समय में अगर 48 घंटे का जो अल्टीमेटम ट्रंप के तरफ से दिया गया, अगर ईरान का पावर प्लांट पे हमला होता है, तो मान के चलिए कि खाड़ी देशों का जो पानी है उसको रोकने का काम ईरान करेगा। पावर प्लांट पे हमला आपका जो है पानी का रिफाइन वाला जो प्लांट है उस पर हमला करके, जिसको लेकर के अभी आने वाले समय में खाड़ी देशों के लिए जो मुश्किल बना हुआ है, ईरान और अमेरिका की वजह से ये मुश्किल खाड़ी देशों में पैदा हुआ है, तब आने वाला समय ही बताएगा। और हुर्मुज जलमार्ग को लेकर ईरान का कहना है कि सिर्फ यूरोप का अमेरिका का जहाज नहीं जाएगा, बाकी हर एक जहाज जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और हुर्मुज जलमार्ग को मतलब सुचारू रूप से चालू करने की भी बात ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है कि यहाँ जहाज भेजने का बात हो रहा है, सैनिक भेजने का बात हो रहा है, युद्धपोत भेजने का बात हो रहा है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि हम अकेले थोड़ी भेजेंगे, हमारा तो 1% तेल आता है, जापान 90% से ऊपर तेल लेके आता है, वो भेजे अपना सैनिक, नाटो अपना भेजें। लेकिन नाटो और जापान अभी तक तो तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रंप जो अधिकारी किए हैं, तो ट्रंप को ही अपना सैनिक, अपना युद्धपोत भेजना होगा। लेकिन कब तक भेजेंगे ये समय बताएगा। और 48 घंटा का अल्टीमेटम कि ईरान का पावर प्लांट पे हमला होगा, तो ईरान ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि आप हमला करो, हम भी खाड़ी देशों को बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे। तो ये युद्ध जिस तरह से दुनिया को गैस और आपका जो तेल संकट में तो ऐसा ही डाल दिया है, हर दिन शेयर मार्केट में लोगों का पैसा डूब रहा है, और तेल जो है, तेल का रेट $105 से लेकर $120 तक पहुंच गया है। तब आने वाला समय ही बताएगा कि ये युद्ध कब तक शांत होता है और ट्रंप कब तक झुकते हैं। जो ईरान को झुकाने चले ट्रंप, वही ट्रंप जिस तरह से युद्ध में उनका भारी नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, तो आने वाला समय में ट्रंप क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। 48 घंटा काफी अहम रहने वाला है कि 48 घंटा में क्या सही में अमेरिका पावर प्लांट पे हमला करता है, या ये ट्रंप का सिर्फ बयानबाजी है, ये तो कुछ ही घंटों में मालूम चल जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।